So hello everyone. In this video, we are going to discuss. We are going to learn about what is time complexity and like हम time complexity को कैसे नापते हैं and time complexity क्या है और time complexity का हमें क्यों ध्यान रखना चाहिए और time complexity क्यों इतनी important है हमारे questions के लिए और so let's start. Uh, तो फर्स्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस ये होता है कि एक जो स्टेटमेंट है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रन कर रही है और इट आल्सो डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स आल्सो लाइक मे बी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड योर लाइक आप कौन से लैंग्वेज में आप कोड लिख रहे हैं तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। सो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते कैसे हैं। सो सपोज मैं एक प्रोग्राम यहाँ लिखता हूँ। सपोज मैंने लिखा लेट आई इज इक्वल टू, मैं इसको वेर लेता हूँ, वेर एन इज इक्वल टू में आई इज इक्वल टू में 1 0 प्लस आई एन प्लस आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस। ओके, इट्स बिकम नॉट प्रॉब्लम। ओके, तो हमने एन यहाँ पे डिफाइन नहीं करा तो एन सपोज डेट हम यहाँ पे 10 दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्या करता हूँ, console.log आई। सो हम अभी देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारी कितनी बार रन करेगी। सो मैं यहाँ से कर सो यस, इसको मैं 1 दे देता हूँ जिससे कि अब कंफ्यूजन ना हो आपको। तो लेट्स सी अगेन, या दिस कंडीशन विल रन 10 टाइम्स। दैट मीन्स कि ये जो कंडीशन है हमारी, जो ये हमारा फॉर लूप है वो 10 बार जा रहा है। ठीक है, तो उसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं कि जितनी बार हमारा ये जो आई जो आई जो हमारा ये रन हो रहा है वो 10 बार हो रहा है, तो उसकी इट्स मीन्स कि जब तक जितना हमारा एन होगा उतना हमारा ये स्टेटमेंट रन होगी। और इसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हम क्या कह सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो एन होगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे अगर 20 कर दूं तो अब ये कितनी बार स्टेटमेंट रन करेगा? तो टीसी इज नॉट डिफाइंड, सो यस, या 20 टाइम्स। सो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? वो n टाइम्स होगी, जितनी बार ये फॉर लूप रन करेगा उतनी बार। सो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम एक सिंबल है होता है हमें जिसको हम कहते हैं बिग ऑफ एन, जिसको हम शो करता है यहाँ पर बिग ऑफ एन। इट्स मीन इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन, मतलब ये हमारा n टाइम्स मूव करेगा। सो सिंपल सा यही कंसेप्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, ये एक सिंबल हो गया। और अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम जब निकालते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो हाइड इट, यस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी आप निकालते हैं तो आपको सबसे फर्स्ट जो आपकी कंडीशन होती है, आपको क्या करना होता है कि आपको इग्नोर करना होता है जो आपके कांस्टेंट होंगे उनको। तो वी विल आई विल प्रूव दिस कि व्हाई आर आई राइट दिस। एंड सेकेंड थिंग, आपको इग्नोर करना होता है कि आपके जोन से नॉन डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं उनको। सो हम इस पे थोड़ी और बात करते हैं कि मैंने क्यों लिखा है ये। सो सपोज दैट मैं आपको एक एल्गोरिथम देता हूँ, इसको मैंने लिखा है यहाँ पर टीसी इज इक्वल टू में 4 एन का
n का क्यूब, ये यहाँ पे मेरा n का क्यूब है, और प्लस 2n का स्क्वायर प्लस 10n प्लस 1। सो अब मुझे बोला जाए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस फैक्टर की, सो उसको मैं कैसे बता पाऊंगा। तो फर्स्टली हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है, इग्नोर नॉन डोमिनेटिंग फैक्टर्स। ओके, सो इसमें नॉन डोमिनेटिंग, सबसे डोमिनेट कौन कर रहा है इस फैक्टर में? आई होप इसमें जो डोमिनेट कर रहा है 4n का क्यूब, सबसे बड़ा है जो। और ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर चाहे यहाँ पर 100 भी लिखा हो, इट्स नॉट मैटर। तो यही इसकी स्पेशलिटी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कि जोन सा सबसे बड़ा की पावर होती है, तो हम उसको सबसे पहले पिक करते हैं, और अदर देन को हम उसको निकाल देते हैं, उसको हम लीव छोड़ देते हैं। सो सबसे फर्स्ट हमने चेक करा कि सबसे मेन जो डोमिनेट कर रहा है हमारा फैक्टर वो है 4n का क्यूब। सो लेट्स कम टू दी अवर नेक्स्ट पॉइंट कि इग्नोर कांस्टेंट। सो अगर इसमें कोई कांस्टेंट होगा तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो लेट्स, इसकी जो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालेंगे वो बचेगा n क्यूब। सो अगर इसी को मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिखना हो तो मैं कैसे राइट करूंगा इसको? किक ऑफ n क्यूब। सो दैट्स इट। या दिस इज आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक लिटिल कंसेप्ट है जिसको स्टार्टिंग में जो हमें नहीं समझ आता, और it's hard for the first time, but when you are reading this again and again, this will easy for you. So come to the our next question। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक फोर लूप चलाया था, तो मैं यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। सो अगेन हम करते हैं इसमें काम। फॉर लेट और वेर का लाइक एक दोनों एक ही चीज है, थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें सिर्फ। i इज इक्वल टू में n प्लस i प्लस प्लस, सो काउंट। सो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ काउंट को 0, और यहाँ मैं n दे देता हूँ सपोज 10। सो अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ काउंट मेरा कितना हो रहा है। सॉरी, या काउंट इज 10। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी बिग ऑफ n, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार रन कर रही है, उससे पता चलेगा आपकी डीपेस्ट कितनी बार आपका काउंट प्लस प्लस हो रहा है। काउंट प्लस प्लस कितनी बार हो रहा है? 10 बार। और इज इट इक्वल टू 10? दैट्स मीन योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज of big of n। so at the same time कि अगर मैं इसी में एक फोर लूप चला दूं, तो मैं इसको फर्स्ट कॉपी देन राइट दिस। सो आई एम सेइंग दैट कि अगर मैं यहाँ पर फॉर लेट j इज इक्वल टू में 0 j n प्लस i प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस, let's see what happened। so now I get 100। so how I can 100? simply जो हमारा ये अंदर वाला लूप होगा वो कितनी बार चलेगा? वो चलेगा n टाइम्स। और जो बाहर वाला लूप होगा वो चलेगा आपका, वो भी n टाइम चलेगा। इट मीन्स n इंटू n टाइम्स। सो वी गेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर इज n स्क्वायर।
So I hope you understand the logic behind why we are doing in in above big of n and now in n square. So this is a small example, and so I think you are clear some points. So guys, please try run these things and you will understand more about it. And तो इट्स अ सिंपल फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन में आ रहा था हमारा 10 और ये कहाँ चल रहा है 10 एक एक बार ये चल रहा है 10 बार. दैट्स व्हाई वी गेट 100 हियर. तो फर्स्ट हमने निकाला था बिग ऑफ एन निकाला था यहाँ निकाला बिग ऑफ एन स्क्वायर. सो दिस वीडियो इज फॉर रिविजन पर्पस and come to the our next part of the same video is there are drawings. Okay, yes. So हमने फर्स्ट टाइम बिग ऑफ एन निकाल लिया एंड सेकंड टाइम हमने एन स्क्वायर निकाल लिया बिग ऑफ. अब नेक्स्ट हम निकालेंगे हमारा लेट्स सी. सो सम फंक्शन इज इक्वल टू में सम और यहाँ पे करेगा सम दिस a plus b return sum सो हम देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट आता है. ओके वी गेट नथिंग. व्हाई? oh so that's guys I did this Janushki. So we have to give parameters here. Course it's a function and here we are calling the function. So we call 10 plus 20 here. So now let's check what we get. Okay, sum ना छोटा है. Yes, we get 30. So अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये जो स्टेटमेंट है रन कर रही है, तो आपको क्या लगता है? सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी बार ये आपने एक बार इसको पास करा या एक बार आपको रिटर्न कर देगा. आपने यहाँ पे फिर एक बार पास करा आपको फिर ये उसी बार रिटर्न करेगा. तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस फंक्शन की, या हम बोल सकते हैं a प्लस बी की, वो होगी वन टाइम एक बार big of 1. So don't confuse in this guys don't confuse in this. It's a very simple. तो यहाँ पर आप फंक्शन को इसकी जो above in the above example you are calling the function n times and here you are calling the function two times in a nested loops, and here you are calling these functions only for one time. So that's why this the complexity, time complexity is big of 1. So yeah, let's try this and much like think that how is coming, and you will understand the logic after thinking about it. So that's it in this video, and in the next video we are
some, doing some advanced topics in our time complexity, like suppose like our big of regarding our and log n and n log n, and yes, that's it. So thank you so much guys. If you like it, you can share it.